हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड यूजीसी नेट कोचिंग में बाय रितु। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई एक टफ़ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता है जब तक कि हम ये ना सोचें कि हमें उसे क्रैक करना है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें इसे क्रैक करना है तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देना है तो सबसे पहले आप उसके लिए डेली रूटीन बनाइए। हालांकि हम सब बहुत बिज़ी होते हैं। एक हाउसवाइफ के तौर पर मैं बहुत बिज़ी थी। मेरे पास बच्चे, फैमिली, सास ससुर और हस्बैंड के साथ बाहर अंदर बहुत सारा काम होता था। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1-1.5 घंटा निकाल कर इस एग्ज़ाम को, यानी कि टफ़ एग्ज़ाम को, इंडियाज़ 10 टफ़ एग्ज़ाम्स में से यूजीसी नेट होता है, उसे क्रैक किया। और मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, क्योंकि मुझसे पहले भी बहुतों ने ये किया है। तो देखिए, मैं आपको अपनी रूटीन या फिर स्ट्रेटजी बताती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ, मुझे 1 घंटा मिलता था और बड़ी मुश्किल से मिलता था, वो मैं चुराती थी। और इस 1 घंटे में मैंने सबसे पहले लिया फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर का मैं डेली एक क्वेश्चन पेपर में से 1 या 2 क्वेश्चन करती थी, डेली करती थी। लेकिन मैं स्लो पढ़ती थी, और लेकिन मैंने रेगुलरिटी नहीं छोड़ी। जब तक आप रेगुलर हैं, आप समझिए आप अपने काम की तरफ बढ़ रहे हैं। वही खरगोश और कछुए वाली कहानी। खरगोश कितना भी उछल ले, लेकिन वो कछुए से तेज या जीत नहीं सकता। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पढ़ाई में स्लो चाहे हो, लेकिन रेगुलरिटी कभी ख़त्म नहीं करनी है, वो हमेशा होनी चाहिए। और मैं 1-2 घंटा निकालती थी पेपर 2 के लिए। तो इस तरह मेरे पास 1-1.5 घंटा मुश्किल से लगता था। अगर मैं दिन में नहीं पढ़ पाती थी तो मैं रात को ये टाइम चुराती थी। अगर रात को भी नहीं होता तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती थी। हालांकि मैं बहुत ही लेज़ी पर्सन हूँ, और मेरा बच्चा है, वो मेरे साथ ही सोता था। तो अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जब तक कि हमारी फैमिली का सपोर्ट ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी कोई मंजिल पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ता है। जब तक आप अपने मन में सोचेंगे नहीं, तब तक ये नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लेंगे लास्ट ईयर के कम से कम 5 साल के, अगर 10 साल के में जाए तो बेस्ट है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप बार बार पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है 80 या 50% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या फिर उसी टाइप के आते हैं। तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसी हेल्प के थ्रू हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, बड़ी ही सिंपल और छोटी सी। कोई इसमें लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, लेकिन जब भी हमें कुछ करना है तो हमें अपने मन में कुछ ठानना पड़ेगा। तो आज के लिए मेरा यही है कि अपनी जो स्टडी है उसको रेगुलर बनाइए। डेली, चाहे आपको 5 मिनट मिले, 15 मिनट मिले या 1 घंटा मिले, लेकिन रेगुलर, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। स्किप करेंगे तो आपकी जो क्या कंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। हमें बताएं कि हमें क्या करना है, आपको क्या बताना है आगे। स्टडी रूटीन बताऊंगी मैं आपको, अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में बता सकती हूँ मैं। थैंक यू।